आपके पसंद का खाना बनाऊं? बताइए, क्या पसंद है आपको खाने में? नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। मुझ पर हंसती थी तुम कोयली दीदी। मजाक भी बनाया था ना मेरा। सब बता दिया मुझे परी दीदी ने। कुछ टोटका देने आया हूं तुम्हें, ताकि तुम्हारी ये गंदी बीमारी ठीक हो जाए। बात मानोगी ना हमारी? हाँ। अच्छा, अनिरुद्ध को मत बताना इस बारे में। मतलब वो विलायती बाबू है, मानता नहीं इन सब में। हाँ? पर पति बाबू से बात छिपाना गलत नहीं। मेरी माँ कहती है ये। माँ की ही मानोगी, मेरी नहीं। मैंने कहा नहीं बताओगी तो भी बताओगी। मैं भी काका ससुर हूं तुम्हारा। गोद में खिलाया है तुम्हारे पति बाबू को? गोद में तो मैंने भी खिलाया मेरी गुड़िया को, पर मैंने कभी नहीं छुपाया उससे। रसगुल्ला हो या मेरी चोट, सब बता देती हूँ मैं। ये माँ कहती है। माँ नहीं, ससुर की बात मानना नहीं सिखाया? सिखाया तो है, पर क्या फिर? बिस्तर गीला करती हो, ये ठीक करना है कि नहीं? या यूं ही शर्मिंदा होती रहोगी हमेशा? देखो बहू, मैं तुम्हारा भला चाहता हूं, इसीलिए सिद्ध और बहुत ही पहुंचे हुए अंधे बाबा से ये टोटका लाया हूं तुम्हारे लिए। समझी? अगर बाबा इतने सिद्ध और पहुंचे हुए हैं, तो वो अंधे क्यों हैं? खुद पर अपना टोटका उपयोग करके अपनी आंखें सही क्यों नहीं कर लेते? चुप रहोगी तुम? वो बाबा आप बंद आंखों से इतना कुछ देख सकते हैं जितना तुम खुली आंखों से नहीं देख सकती। समझी? चलो अभी मुंह बंद रखो और पहनो ये ताबीज। कोयली। जी। ये तो तेज धार वाला है। हाँ, इसकी ये तेज धारी काट के नाश कर देगी तुम्हारी बीमारी। चलो चलो, कोयली बांध दो बहू की बाजू पे। पर ये छुप जाएगा बहू जी को। जितना कहा है उतना करो। याद रहे, अनिरुद्ध को ना दिखे और ना पता चले इस ताबीज के बारे में। समझी? जी बड़े काका ससुर। लोचंदा, उस लड़की को तावीज क्यों दिया आपने? उसे ठीक करने की जिम्मेदारी आपकी है क्या? क्यों? सिर्फ अनिरुद्ध की पत्नी है वो? रॉय चौधरी खानदान की बहू नहीं है क्या? क्यों ना दें तावीज? तुम अंग्रेज हो बिनोय, हम नहीं। हमें विश्वास है कि ये टोने टोटके बहू की समस्या का समाधान कर सकते हैं। यही तो मैं भी कह रहा हूं दा। क्यों चाहते हैं आप उस समस्या का समाधान? क्यों चाहते हैं आप कि उस लड़की की ये परेशानी दूर हो और वो अपनी मां के घर नहीं जाए? आप चाहते हैं कि अनिरुद्ध वो चुनौती जीत जाए जो उसने हम दोनों को दी है। आप नहीं चाहते हैं कि आपकी एकादशी की पूजा सफल हो। पूजा सफल हो इसीलिए तो हम ये सब कर रहे हैं बिनोय। बहू के बिस्तर गीला करने की बीमारी अगर खत्म हो जाती है तो फिर क्या बाधा बचेगी महापूजा? बताओ तो। बहू है, गले का हार नहीं है। जब मन चाहा पहन लिया, जब मन चाहा उतार दिया।
परिवार में एक दूसरे के साथ मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए बिनोय। हमेशा अनिरुद्ध को जीतते हुए ही देखा है और हम आज भी उसकी जीत ही देखना चाहते हैं। ठीक है, उसके इस क्रांतिकारी रवैये से तकलीफ है हमें, हाँ परेशान हैं हम। वो जो परिवार की परंपराओं के विरुद्ध जा रहा है, विरुद्ध है तो आखिर अपना ही बच्चा ना। उसकी परेशानी में अगर हम उसका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? और बहू माना है ना बॉन्दिता को, उसकी समस्या का समाधान करना हमारा कर्तव्य है कि नहीं? दा आपको जो मानना है मानिए, लेकिन मेरे लिए वो लड़की इस घर की बहू नहीं है। मेरे लिए वो लड़की इस हवेली की चमकती दीवारों पर एक दाग है, और मैं किसी भी कीमत पर उस लड़की को इस घर से बाहर करके इस हवेली, इस रॉय खानदान पर लगे हुए दाग को मिटा कर रहूंगा, चाहे उसका अंजाम अनिरुद्ध की हार ही क्यों ना होता। कहाँ है संपूर्णा? तोहफा लाया था उसके लिए, पर वो तो दिख ही नहीं रही है। खूब तरक्की कर, खूब धन कमाओ, दुर्गा माँ का खूब आशीर्वाद मिले मेरे बेटे को। अरे थक थक थक, नजर ना लगे किसी का। बाबा, आनंद रहो। बाबा मेरी पहली कमाई। अरे इस पर ना तुम्हारी माँ का हक है, उसे ही दे दो, घर वही चलाती है ना। आप सुरमनी जी ये लो, तुम्हारे बेटे की पहली कमाई है। बहू के लिए गजरा लेकर आया है अपनी कमाई से, पर मैं पहनने दूं तब ना दुक्का दुक्का। अब बेटे की पहली कमाई है, मैं भगवान के सामने रख देती हूँ। माँ, हाँ? तू आराम करना, मैं रख देता हूँ। इधर ला, लाना माँ। तुम्हारा बेटा इतना समझाया, इतना भड़काया कि बहू उसे पसंद नहीं करती, लेकिन उसे देखो, बजाय उससे दूर जाने की लट्टू बन के घूम रहा है उसके आगे पीछे। गजरा लाया है उसके लिए। ये बाप बेटी एक जैसे हैं क्या? वैसे ये भी तो हार लाए थे तुम्हारे लिए, मैंने बैठने दिया था क्या? तुलसी, आप डॉक्टर हैं, आप धर्मगुरु हैं, आप रक्षक हैं यहाँ के, और आप व्यापारी हैं। आप सभी ने इस शहर और आसपास के गांव की तरक्की और भलाई के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। सब सम्मान करते हैं आपका, और इसीलिए हर छोटा बड़ा निर्णय लेने से पहले आप सबकी सलाह ली जाती है। मैं भी कुछ ऐसा ही करना चाहता हूँ जिससे तुलसीपुर का नाम बंगाल के बेहतरीन शहरों में आ जाए, और इसके लिए आप सभी का साथ और सहमति दोनों चाहिए। लेकिन ऐसी क्या योजना है? हमारी तुलसीपुर की औरतों को
नहाने धोने के लिए, शौच करने के लिए बाहर खुले में जाना पड़ता है, डरना पड़ता है, शर्मिंदा होना पड़ता है। मैं चाहता हूं हमारे तुलसीपुर में औरतों के लिए एक पब्लिक टॉयलेट बने। क्या हुआ, कुछ कह नहीं रहे आप लोग? भाई वाह, बैरिस्टर हो गए हो, लेकिन अभी तक बच्चों की तरह ठिठोली करते हो। ठिठोली? मजाक लग रहा है आप सबको? ये हंसी आ रही है आप लोगों को क्या? क्या इसी दिन के लिए तुलसीपुर को दुश्मनों से बचा कर लाए थे? हमें यहाँ बेइज्जती करने बुलाए हैं? चलो हम चलते हैं। अच्छा होगा ये विलायती सोच विलायत तक की सीमित रहे। बस बहुत हो गया ये सब। हमारी सभ्यता का मजाक उड़ा रहे हैं आप। आपकी विलायत में होता होगा ये सब। नहाने धोने के लिए सार्वजनिक शौचालय। हमारी सभ्यता में ऐसी गंदी सोच को बढ़ावा नहीं देते हम। गंदी सोच? और ये कौन सी सभ्यता है आपकी जो आगे नहीं बढ़ना चाहती? कहाँ लिखा कहाँ है कि औरतों को बाहर खुले में शौच करना चाहिए? अरे पब्लिक टॉयलेट में साफ सफाई होगी, उन्हें डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बीमारियां नहीं लगेंगी डॉक्टर साहब। और ये तो बस शुरुआत भर है। मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान के घर घर में शौचालय बने और लोग इसे मजबूरी नहीं, जरूरत समझें। अरे आप तो डॉक्टर हैं, आप समझते हैं ना महत्व साफ सफाई का। मैं समझता हूं बैरिस्टर बाबू आपकी बात, लेकिन जिनके लिए आप ये पब्लिक टॉयलेट बनवा रहे हैं, क्या वो समझेंगी आपकी बात? कागज पे नक्शा खींच देने से क्या मान जाएंगी औरतें उसका उपयोग करने के लिए? क्यों नहीं, और नहीं होंगी तो हम समझाएंगे उन्हें कि उनके लिए जरूरी है, अच्छा है उनके लिए। आप सभी सहमति देकर शुरुआत तो कीजिए। तो ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें औरतों की भलाई है तो इसका निर्णय औरतों को ही छोड़ देते। जाइए तुलसीपुर की 5 औरतों की हामी लेकर आइए कि वो आपके सार्वजनिक शौचालय का उपयोग करेंगे। और अगर आप ऐसा कर पाए तो हमारी हामी भी मिल जाएगी आपको। ठीक है, मुझे बस कुछ दिन दीजिए, ले आऊंगा उनकी हामी।